क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खुलकर कांग्रेस के साथ आएगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस? 2024 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तृणमूल कांग्रेस? ये कुछ सवाल हैं। क्या कांग्रेस के लिए बदलने लगे हैं सीएम ममता बनर्जी के तेवर? ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि ये सारे सवाल और इनके जवाब क्या दिखाई पड़ते हैं आज की तारीख में। ममता बनर्जी का रुख क्यों बदलता हुआ नजर आ रहा है और पहले एक अलग रुख क्यों अपना रखा था? बेशक वो बीजेपी के खिलाफ रहीं, लेकिन वो कांग्रेस के भी साथ में नहीं दिखाई पड़ती थी। लेकिन हाल के दौरान जब राहुल गांधी को सजा मिली, उनकी सांसदी गई, तो तृणमूल कांग्रेस खुलकर कांग्रेस के साथ में आ गई है। दरअसल मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली सजा और लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर विपक्षी एकता मजबूत हुई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस को गैर कांग्रेस मोर्चा के हिमायती दलों तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीआरएस के अलावा कभी भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुरानी सहयोगियों में रहे अकाली दल, उद्धव गुट की शिवसेना और नीतीश कुमार जैसी जो उनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। हालांकि इस एकता के मामले के बीच में क्षेत्रीय दलों की ओर से संभल कर बोलने जैसी नसीहतें भी मिल रही हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस सोमवार रात कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुई थी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक समान विचारधारा वाले दलों के विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई थी। उन्होंने रात में अपने घर पर संयुक्त विपक्ष को खाने और बैठक के लिए आमंत्रित किया था। इस बैठक में तृणमूल समेत बाकी के दल भी शामिल हुए। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, केसी वेणुगोपाल सरीखे कई बड़े नेता शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, द्रमुक से एम वाइको, जेडीयू के राजीव रंजन, बीआरएस, सीपीआई, आईएमएल और एमडीएम के केसी, इसके अलावा आरएसपी है, आम आदमी पार्टी, जम्मू कश्मीर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वीसी के, जेएमएम और एसएस के नेता भी इसमें शामिल हुए थे। टीएमसी की ओर से प्रसून बनर्जी और सौगत राय इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यानी तृणमूल कांग्रेस ने भी इस बैठक का समर्थन किया था। बैठक में विपक्षी दलों ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा की और स्ट्रैटेजी तैयार की और जेपीसी और राहुल के अयोग्यता मामले में केंद्र को घेरने का फैसला किया। बैठक में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश की बाबत मिली चिट्ठी पर भी चर्चा हुई। इस पर सभी सदस्यों का कहना था कि यह आदेश कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि अभी कांग्रेस और राहुल गांधी को कानूनी दरवाजा खटखटाना है। इस बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या टीएमसी अब कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के क्यों बदलने लगे हैं तेवर? सियासी घटनाक्रमों के बीच इसकी कई वजह हो सकती हैं। पहला, दो बड़ी हार का डर। सागर दिघी उपचुनाव में कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम के साथ मिलकर टीएमसी का गढ़ छीन लिया। उस चुनाव में सीएम बनर्जी के रिश्तेदार कहे जा रहे टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष बनर्जी की करीब 23,000 मतों से हार हुई। इसके बाद पार्टी को हल्दिया डॉक इंस्टीट्यूट स्टीयरिंग कमेटी चुनाव में भी 19 सीटें गंवानी पड़ी। दूसरा है पंचायत चुनाव। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में दस्तक देने वाले हैं हाल के दिनों में। ऐसे में टीएमसी भी तैयारियों में जुटी हुई है। गुरुवार को शुरू हुए 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन को भी पंचायत चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन चुनावों में सफलता सुनिश्चित करना टीएमसी के लिए 2024 के लिहाज से काफी अहम होगा। जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव टीएमसी सुप्रीमो की विश्वसनीयता के लिए बेहद जरूरी होंगे। साथ ही इनके जरिए संगठन स्तर पर भी पार्टी की ताकत का पता चलेगा। विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक्शन जो हुए हैं उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है टीएमसी ने। बंगाल में पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल, सीएम बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जैसे बड़े नेता केंद्रीय एजेंसियों की जांच की आंच का सामना कर रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर और सरगर्मियां बढ़ा दी इन्हीं मामलों को लेकर। 2019 के एक मामले में दोषी करार होने के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता जा चुकी है। साथ ही उन्हें बंगला खाली करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। बुधवार को धरना प्रदर्शन के दौरान अभिषेक बनर्जी ने भी राहुल के समर्थन में सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाते वो दिखाई दिए। उससे स्पष्ट होता है कि खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने राहुल के खिलाफ हुई कार्रवाई का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि दीदी ओ दीदी कहने पर पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल से बाहर टीएमसी का समर्थन किस स्थिति में दिखाई देता है वो भी समझने जैसी बात है। तो हालांकि मैंने कई रिपोर्ट्स में आपके सामने रखा है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल तक सिमटी हुई है। उसे यदि 2024 का चुनाव लड़ना है, और हालांकि तृणमूल कांग्रेस खुद इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि अपने अपने राज्यों में बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ो, लेकिन पश्चिम बंगाल में यदि कांग्रेस का समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पर समीकरण बदल जाएंगे। पश्चिम बंगाल के अलावा टीएमसी को खास चुनावी सफलता कहीं और मिली नहीं है। हालांकि हाल ही में हुए मेघालय विधानसभा चुनाव में टीएमसी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा
रहा है, दमदार भी माना गया। हालांकि वो तो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे कि सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। हालांकि वहां कांग्रेस को पहले बड़ा नुकसान पहुंचाया था, कांग्रेस के ही नेता टीएमसी में शामिल हो गए थे। पार्टी ने 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की है इन चुनाव में। बहरहाल 2024 में दिल्ली तक का सफर पूरा करने के लिए अन्य राज्यों का भी समर्थन जरूरी है। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा था कि अगर विपक्ष राज्यों में जीते तो भाजपा को हराया जा सकता है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद टीएमसी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। ममता बनर्जी के अलावा अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा ने भी राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।